राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं स्वामी व्यालोक जी। व्यालोक वाणी आपका चैनल है, बड़ा शानदार कंटेंट होता है आपके चैनल पे। आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज की बात शुरू करने से पहले जरा एक सूचना जो मित्रों के साथ शेयर करनी है। ये वज्र घोष का पोस्टर देख लीजिए। वज्र घोष नामक ये सोशल मीडिया कॉन्क्लेव हम आगामी 15 फरवरी संडे को प्रातः 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज IIHS न्याय खंड इंदिरापुरम गाजियाबाद, जो कि वैशाली मेट्रो से काफी नजदीक है। तो आप सभी आमंत्रित हैं। 2 दर्जन मूर्धन्य वक्ता, बड़े सीनियर पत्रकार आप लोग पधार रहे हैं। कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका स्वागत रहेगा। अब आज की चर्चा मैं शुरू कर रहा हूं व्यालोक भाई के साथ। व्यालोक भाई, मैंने आपको एक वीडियो भेजा है जिसमें अकाल तख्त के जत्थेदार साहब पूरी भारत सरकार को और सभी राज्य सरकारों को हड़का रहे हैं, धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे गुरुद्वारे जो हैं वो बहुत पवित्र स्थल होते हैं, होली प्लेस, एंड देयर आर सोवरन, संप्रभु हैं, वहां पे किसी किस्म की पुलिस इत्यादि का प्रवेश नहीं होना चाहिए। हम चेतावनी दे रहे हैं भारत सरकार को और राज्य सरकारों को। तो ये संप्रभु मतलब क्या होता है, मैं कुछ समझ नहीं पाया, मेरी थोड़ी समझ कम है, जरा समझाएंगे आप? संप्रभु, संप्रभु राष्ट्र तो सुने थे, जैसे नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है, इसलिए भारत की सेना ऐसे ही नहीं घुस जाएगी या कुछ कर लेगी। या चिकन नेक जो है वो नेपाल के हमारे बगल में जो चिकन नेक है, वो जो है हमारे बगल में बांग्लादेश है, तो वो एक संप्रभु राष्ट्र है। ऐसा ही नहीं उसको हम लोग 50 या 100 किलोमीटर चौड़ा कर लेंगे। तो वहां तो संप्रभु समझ में आता है। ये गुरुद्वारे भी संप्रभु है सर, कुछ समझाएंगे? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। जी जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्कार, आपको प्रणाम, जय जय सिया राम। और इनको गुरुद्वारा वगैरह कहना बंद कर देना चाहिए। ये वैचारिक उल्टी जिसने भी की है उसको तुरंत पकड़ के उसके नितंब पर 10 लाठी पड़नी चाहिए और उसकी जुबान सिल देनी चाहिए। भारत में रहकर, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। बेसिकली बात क्या है कि आजकल पूरे सिख समाज पर खालिस्तानियों ने, जो सिख समाज का करीबन 1 या आधा % हिस्सा होंगे, उन्होंने कब्जा कर लिया है। और वो पूरी की पूरी तरह जिहादियों से प्रेरित हैं। इनकी संप्रभुता, मैं ये पूछना चाहता हूं कि तब इनके पिछवाड़े में घुस गई थी जब अफगानिस्तान से आखिरी सिख को निकाला गया था, जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब को बाहर निकाला गया था। उसी तरह मैं इन 9 बौद्धों से, अम्बेडकरवादियों से पूछना चाहता हूं कि जब बामियान को तोप लगाकर उड़ा दिया गया था तो तुम्हारा अम्बेडकरवाद और बौद्धिज्म चला गया था तुम्हारे पिछवाड़े में। खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाते हैं, उसका पूरा नक्शा देखिए तो केवल भारत का हिस्सा है। क्यों? पाकिस्तानी पंजाब लेने का गुदा नहीं है तुम में, और तुम संप्रभु राष्ट्र बोलते हो। इसलिए बोलते हैं ये संप्रभु, क्योंकि इनको पता है
कि भारत में ये कुछ भी बोल के बच सकते हैं। यहां प्रजातंत्र की अति है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अति है। जिसको जो मन में आता है, राहुल विंची संसद में कुछ भी बोलता है, बकता है। राहुल विंची के गिरोही संसद में कुछ भी बोलते हैं, बकते हैं। और ये लोग कहीं भी खड़े होकर, अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? इन लोगों को इतिहास पता है या इतिहास पर भी ये मिट्टी डालना चाहते थे? अकाल तख्त की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ क्यों बनाया था? जिहादियों से लड़ने को ना, मोहम्मदनों से लड़ने को। आज तुम ससुर जाके उसी के साथ बिरयानी चाप रहे हो, जिन्होंने गुरुओं के साथ क्या क्या नहीं किया। गुरु के 4 बच्चों को जिंदा दफना दिया। माता गुजरी के साथ क्या किया? गुरु अर्जुन देव के साथ क्या किया? खौलते हुए कड़ाहे में तप्त बालू पर बिठाया, लकड़ी के पाटों में फंसा के बंदा वैरागी को चीर दिया। और ये बात करते हैं। इनको हिंदुओं से दिक्कत है। क्यों दिक्कत है भाई? हिंदू और सिख अलग हैं क्या? पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव कौन थे? हाल हाल तक 30-35 साल पहले तक पंजाब में हर एक हिंदू परिवार से पहला बेटा कौन बनता था? सर, आप पंजाब में रहते हैं, आप जानते हैं ना कौन बनता था पहला बेटा? इन लोगों की जुबान खींच के इनके गले में टांग देनी चाहिए और इनकी हरामखोरी बंद होनी चाहिए। हम प्रभु हैं, इनकी संप्रभुता इनके पिछवाड़े में डाल के इनके मुंह से निकाल देनी चाहिए। इस देश के साथ इन लोगों ने दिक्कत यह है कि इस देश में कुछ भी आए बाएं साएं बोलने की आजादी है। आप बोलते रहिए, तब ये संप्रभुता कहां चली जाती है? जब मोहम्मदन आपके लोगों के साथ रेप करते हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कहां चली गई संप्रभुता? वहां अकाल तख्त काम नहीं आया, वहां एसजीपीसी काम नहीं आया। क्या मजाक बना रखा है और ये क्या बात करते हैं जी। एक फरमान उन्होंने जारी किया, क्या गया है? होला मोहल्ला। होली जो पर्व आता है उसको ये होला मोहल्ला बनाते हैं। होली को इन्होंने नाम कर दिया होला। अब होला मोहल्ला में भी आनंदपुर साहब में और पूरे पंजाब में रंग खेला जाता है। पूरे सिख समुदाय और हिंदू सभी मिलके होली मनाते हैं, खूब रंग खेला जाता है। अब जत्थेदार साहब ने फरमान जारी किया है कि कोई सिख रंग नहीं खेलेगा। नंबर 1, ये हिंदू त्योहार है और उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो होला मोहल्ला मनाते हैं, हम होली नहीं मनाते। नंबर 1। नंबर 2, आनंदपुर साहब में जहां होला मोहल्ला का मुख्य आयोजन होता है वहां पर कोई रंग नहीं बिकेगा। रंग बेचने पर, गुलाल अबीर बेचने पर बाकायदे प्रतिबंध लगाया गया है। तो भाई मैं वही तो कह रहा हूं दद्दा कि ये जिहादी बन चुके हैं। समस्या ये है कि ये 1 या आधा % सिख समुदाय के हैं और बाकी 98% सिख समुदाय बैठ के भजिया तल रहा है। उन 98% सिखों को इनको पटक के मारना चाहिए ना। इनका हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, ठीक बात। तो जो पंज प्यारे थे कहां से आए थे? आसमान से आए थे। बंदा बैरागी कौन थे? गुरु नानक देव कौन थे? 10 गुरु कौन थे भाई? ये बता दीजिए मुझे।
सब के सब हिंदू थे। और आप कह रहे हो अच्छा। कि हिंदू से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। और आगे सुनिए, आपको ध्यान होगा कि इसी तरह एक सरफरी सरकार पाकिस्तान में आई थी, और पाकिस्तान में भी लाहौर इत्यादि पूरे पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान पंजाब में वसंतोत्सव मनाया जाता था। और उस दिन बाकायदा वहां भी लोग बसंती कलर के, मेरा रंग दे बसंती चोला, वो जो बसंती रंग होता है, उस रंग के कपड़े पहन के मुसलमान भी निकल वसंत मनाते थे और खूब पतंग उड़ाई जाती थी। तो पीछे एक सरफरी सरकार आई थी, उसने उस उत्सव को ही बैन कर दिया था कि ये हिंदू उत्सव है। इस बार पाकिस्तान के लोगों ने वापस वसंत मनाना शुरू किया है इस साल। अभी जो वसंत पंचमी बीती है उस पर बाकायदा वहां खूब पतंगे उड़ाई गई। मैं 1 मिनट, भाई साहब मैं वीडियो में हूं, मैं भी कॉल करता हूं आपको। तो एक जरूरी कॉल आ गई थी, वो लेना जरूरी था। तो वहां वसंत मनाया गया। पंजाब में भी वसंत पंचमी बड़े जोरों शोरों से मनाई जाती, परंतु इन्होंने, इन अलगाववादियों ने हमारे हर त्योहार को अब हमसे अलग दिखने के लिए उसके नाम बदल दिए हैं, और नाम बदले भी नहीं है। जैसे भाई पंजाब शुद्ध संस्कृत वर्ड है संक्रांति, उसको ये संग्राद बोलते हैं, क्योंकि पंजाबी में, पंजाबी लहजे में संग्राद बोला जाता है। अमावस्या को मस्या बोलते हैं। उसी तरह जो गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है वो कार्तिक पूर्णिमा है। दीपावली को बंदी छोड़ दिवस बोलते हैं। कहने का मतलब है कि सिर्फ नाम में हल्का सा फेर बदल कर देने से क्या जो सांस्कृतिक विरासत है या जो हमारी जड़ें हैं उनसे कट जाएंगे? काहे क्यों की कटना? सांस्कृतिक विरासत साहब, काहे की सांस्कृतिक विरासत? धार्मिक विरासत है ये। सिखिज्म का जन्म ही हुआ था मोहम्मदन से लड़ने के लिए। गुरु नानक देव ने कुछ कुरीतियों को लेकर एक अलग सेक्ट चलाया। संप्रदाय है सिख, धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का एक अंग है, जैसे बौद्ध हमारा अंग है, जैन हमारा अंग है, नास्तिक हमारा अंग है, चारवाक हमारे अंग हैं, वैसे ही सिख भी एक संप्रदाय है, एक पंथ है। धर्म तो एक ही है, सनातन। उससे तुम कहां बच के जाओगे? और क्यों बच के जाओगे भाई? बसंतोत्सव कह देने से सरस्वती पूजा खत्म नहीं हो जाएगी। बावलों, होली को मदनोत्सव कह देने से वो खत्म नहीं हो जाएगी। और ये लोग लगातार कर रहे हैं। जिस पंजाब ने विभाजन में सबसे गहरा दर्द झेला, जिस बंगाल ने विभाजन में सबसे गहरा दर्द झेला, वहां दुर्गा पूजा को क्या बोला जाता है कि ये हमारा सांस्कृतिक उत्सव है। सांस्कृतिक उत्सव है दुर्गा पूजा। सरस्वती पूजा सांस्कृतिक उत्सव है। हमारे यहां धर्म और संस्कृति अलग नहीं रही है साहब। और उसी को ये टुच्चे दो कौड़ी के जत्थेदार करना चाह रहे हैं। इनको आईएसआई से पैसे मिलते हैं। आईएसआई की सीधी बात यह है कि बंगाल को सुलगाओ, पंजाब को सुलगाओ, जितने सीमावर्ती इलाके हैं उनको सुलगाओ। ये जत्थेदार
पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले, वरना ऐसी वाहियात बातें नहीं करते। आप सोचिए, एसजीपीसी जो इतनी ताकतवर आज की डेट में बन गई है कि कभी स्वर्गीय बूटा सिंह को बुला लेती है, अभी उस बेवड़े मुख्यमंत्री को बुला लिया था। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1920 में। क्यों हुई थी इसकी स्थापना? पूर्णतः राजनीतिक मकसदों से। और इसी राजनीति ने क्या कुछ पंजाब का हाल कर दिया है। पूरे पंजाब को बीमार कर दिया इसने। पूरा पंजाब आज ड्रग एडिक्ट है। हमारे शेर, हमारे पंजाबी भाई लोग, जो हमारी मार्शल कौम थी, उसको इन्होंने बीमार कर दिया। और इनकी बात अगर 98-99% सिख मान रहे हैं तो उनकी गलती है साहब, इन लोगों की गलती नहीं है, उनकी गलती है। ये जत्थेदार, ये आईएसआई के टुकड़े पर भौंकने वाले, पलने वाले, इनकी पिटाई होनी चाहिए। सीधी सी बात है। इस बात का कोई मतलब है कि आप दीपावली बंद कर देंगे, आप वसंतोत्सव बंद कर देंगे, आप मदनोत्सव बंद कर देंगे, आप होली बंद कर देंगे? तो आप जाओ मोहम्मदन हो जाओ यार। चलिए एक घटना और बता दूं आपको, एक घटना और बता देता हूं। देहरादून में एक मंदिर है, उस मंदिर में तमाम हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, साथ में वहां पर गुरु ग्रंथ साहब का भी प्रकाश होता है। गुरु ग्रंथ साहब का भी वहां बाकायदा प्रकाश होता है, पाठ होता है मंदिर के एक हिस्से में। उनको अलग से प्रकाशित किया गया, अलग से उनकी मर्यादा है। जो रहत मर्यादा सिखों की है, सारी मर्यादा का पालन होता है। 100-150 हथियार बंद लोगों का मंदिर में प्रवेश हुआ। मंदिर को जो मुख्य पुजारी थे उनको बुला के बैठा के उनकी क्लास ली गई। उन्होंने बोला कि आप हमारी बेअदबी कर रहे हैं, क्योंकि जहां पे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुआ है वहां पे किसी अन्य देवी देवता की मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती। आप ने गुरु ग्रंथ साहब से ऊपर राम और कृष्ण को स्थान दिया है। भैया मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म पे गुरु ग्रंथ साहब रखे हैं, वहीं बगल में मूर्ति रखी है मान लीजिए, या बगल के कमरे में भी रखी है, तो मूर्ति तो थोड़ी सी ऊंची हो ही जाएगी। तो बोले आपने बेअदबी की है। तो पुजारी जी बोले भैया माफ करो, आप अपने गुरु ग्रंथ साहब को ले जाइए। ले गए। अब मुझे ये बताइए, वो तमाम हिंदू श्रद्धालु जो उस ग्रंथ को और उन तमाम 10 गुरुओं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि वो 10 गुरु हमारे थे, हमारे हैं, थे क्यों, हमारे गुरु हैं वो। उस गुरु ग्रंथ साहब में 8000 से ज्यादा बार राम और हरि, विष्णु, कृष्ण जी का नाम लिया गया है। और हिंदू पूरी श्रद्धा रखते हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया, भैया ले जाओ अपना, बाजाए ऐसी मोहब्बत से ये रखो पानदान। ले गए। तो इनका एजेंडा तो सफल हो गया ना सर। ये हिंदुओं को सिक्खी से अलग करना चाहते हैं और अपने घर। अच्छा, यही आपको याद होगा भोपाल में या मध्य प्रदेश में इंदौर में एक घटना हुई थी कि एक सिंधी परिवार, सिंधी हिंदू परिवार ने अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए थे और उनके प्रकाश था, उनकी पूरी मर्यादा थी, वहां से भी उठा के ले आए। वहां तो पूरा हंगामा किए थे, बकायदा गाली गलौज हुआ था, डराया धमकाया गया था।
मैं फिर एक इनका बात एजेंडा जानना चाहता हो हूँ, रहा है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इन फट्टुओं की औकात क्यों नहीं हुई कि ये अफगानिस्तान से ले आए? हरामखोरों को तब तो भारत सरकार की मदद लेनी पड़ी, और भारत सरकार का मंत्री गुरु ग्रंथ साहिब को ऐसे सिर पर बिठा के लाया। क्यों नहीं पाकिस्तान में ये हरामखोर जाते हैं? करतार साहिब को वो कॉरिडोर किसने खुलवाया? ये बात करेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब में श्री राम, प्रभु श्री राम का उल्लेख 2500 बार हुआ है, 2500 बार। क्या करोगे? एक नया नाटक है कि प्रभु राम अयोध्या राजा राम नहीं है, वो सर्वव्यापक परमात्मा है। जूते निकाल के मारने चाहिए इन लोगों को। अयोध्या के राजा राम और प्रभु श्री राम अलग हैं? क्या घटिया बात है ये? विष्णु भी अलग हो गए, तब विष्णु भी सर्वव्यापक परमात्मा के अर्थ में हो गए, हमारे दशावतार में नहीं है। नाटक फैला रखा है इन लोगों ने। अगर तुम्हारे वो जो सलवार पहन के इतनी बड़ी पगड़ी लेके जो खुद को निहंग कहते हैं, और जिन्होंने तथाकथित किसान आंदोलन के समय एक गरीब मंदबुद्धि आदमी को वो बकरे की तरह टांगा था ना, याद है? बाकायदा टांग दिया था। पाकिस्तान जाओ ना बे। और ये जो स्वर्ण मंदिर है उसके ठीक सामने एक और मंदिर है, ये कितनों को पता नहीं है। और उस मंदिर में क्या होता था? स्वर्ण मंदिर से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां कब निकाली गई? और देखिए, जहर इतना फैल गया है कि मैं भी बोल रहा हूं हिंदू देवी देवता, मेरे मुंह से भी गलती से निकल गया। स्वर्ण मंदिर से मूर्तियां किसने निकाली, कब निकाली गई? और स्वर्ण मंदिर के ठीक सामने एक और स्वर्ण मंदिर है। मजे की बात है, उसको भी ध्वस्त कर दो, उसको भी चले आओ। दुर्गियाना टेम्पल, उसको दुर्गियाना मंदिर कहते हैं। माँ दुर्गा, वो जो माँ दुर्गा की मूर्तियां जो कि मंदिर के अंदर स्थापित थी, जब उनको निकाल के मंदिर से बाहर रख दिया गया 1920 में एसजीपीसी की स्थापना के बाद, गठन के बाद, तो फिर हिंदुओं ने पहले विरोध किया और उसके बाद उन मंदिरों के लिए एक अलग मंदिर बनाया जो कि गोल्डन टेम्पल हरिमंदिर साहब की हूबहू ट्रू कॉपी है। और मुझे एक सेकंड लगेगा क्योंकि बैटरी जाने वाली है, तो जी दर्शकों से माफी चाहूंगा। नहीं, अब आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। ये अलगाववादी एजेंडा है, इसे हम सफल नहीं होने देंगे। आज की चर्चा को यहीं समाप्त कर रहा हूं। आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।